वो हंसी यार लगने लगती है, वो हंसी यार लगने लगती है, जब मेरे साथ चलने लगती है। कि फूल की जिंदगी है पल दो पल, फिर भी वो मुस्कुरा के जीता है। फूल की जिंदगी है पल दो पल, फिर भी वो मुस्कुरा के जीता है। शाख पर सर निगू नहीं होता, जीते जी सर उठा के जीता है। शाख पर सर निगू नहीं होता, जीते जी सर उठा के जीता है। अहमद सुलेमान ने कहा था, जो इन्होंने एक एक रंग पेश फरमाया है जदीद लबो लहजे में। आहा हा, देखिए वो कर्ब, वो तकलीफ, वो दर्द महसूस कीजिए इन शेरों में कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। उसे एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, उसे एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खुतूत निकले तो लोग समझे। उसे एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खुतूत निकले तो लोग समझे। और वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, क्यों खफा था। वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था। जब उसके बच्चे शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। आइए ऐसे ही रंग की शायरी पेश करने के लिए एक और शायर हमारे दरमियान है, बड़ा मोतबर नाम कासिम कमर साहब। वाकई उर्दू दुनिया में मैं फ़ख्र कर सकता हूँ अपने शहर पर कि शोराए मालेगांव में ऐसे ऐसे नौजवान शायर जो ऐसी अच्छी शायरी पेश फरमा रहे हैं, जो आलमी मैदान में अपना रंग पेश करती है और दाद वसूल करती है। कासिम कमर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, अच्छी शायरी के हवाले से कासिम कमर का नाम आपके रूबरू पेश किया हूं। बुलंदी पर हमेशा तुम रहोगे, बुलंदी पर हमेशा यकीनन रिस्क अपना ढूंढ लोगे। बुलंदी पर हमेशा तुम रहोगे, यकीनन रिस्क अपना ढूंढ लोगे। और चमक उठेगा फिर चेहरा तुम्हारा, चमक उठेगा फिर चेहरा तुम्हारा, नमाज़े फज्र में जब तुम उठोगे। बहुत शुक्रिया। कि बुलंदी पर हमेशा तुम रहोगे, यकीनन रिस्क अपना ढूंढ लोगे। और चमक उठेगा फिर चेहरा तुम्हारा, नमाज़े फज्र में जब तुम उठोगे। एक मतला 2-3 शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे असद भाई, मसूद सेठ साहब, उमैर सेठ, हमजा सेठ, याकूब अंसारी साहब, इन तमाम साहिबान के हवाले से मैं ये मतलब पेश करना चाहता हूँ, समात फरमाएँ। भाई याकूब अंसारी साहब, आपके हवाले से मैं ये मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, समात फरमाएँ। कि जिसकी मीठी ज़बान है प्यारे, जिसकी मीठी ज़बान है प्यारे, आपके हवाले से समात फरमाए कि जिसकी मीठी ज़बान है प्यारे, उसका सारा जहान है प्यारे। बहुत शुक्रिया। कि जिसकी मीठी ज़बान है प्यारे, उसका सारा जहान है प्यारे। और अपने गुस्से को पी लिया जिसने, अपने गुस्से को पी लिया जिसने,
अपने गुस्से को पी लिया जिसने वो बहुत ही महान है प्यारे। अपने गुस्से को पी लिया जिसने, अपने गुस्से को पी लिया जिसने, अपने गुस्से को पी लिया जिसने, वो बहुत ही महान है प्यारे। चंद अशार में सिर्फ वो इसलिए तरन्नुम से पढ़ना चाहूँ कि हमारे मसूद भाई जो है काफ़ी देर से चाह रहे थे कि कोई तरन्नुम से बड़े हमारे अजीज़ सागर साहब आए थे और वो चाह रहे थे कि उनसे कुछ तरन्नुम में सुना जाए। मेरा भाई अजीज बहुत अच्छा पढ़ता भी है, बहरहाल वो ना पढ़ सके, मैं चंद मिसरे पढ़ता हूँ। भाई मिल्लत नगर की आन बान शान यानी कि पापा शाहरुख खान भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। इन्होंने भी खास एक चंद अशार की फरमाइश की है, मैं वही पढ़ देता हूँ और अपनी जगह लूँगा। दोस्तों समाअत फरमाएं। वो हंसी और लगने लगती है। बहुत शुक्रिया याकूब साहब, आपने मुस्कुरा कर मेरे इस मतले के पहले मिसरे का, क्या बात है, मुस्कुरा कर दाद दिया आपने। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। वो हंसी और लगने लगती है, वो हंसी और लगने लगती है, वो हंसी लगने लगती है, जब मेरे साथ चलने लगती है, जब मेरे साथ चलने लगती है, जब मेरे साथ। शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए बतौर खास। जब भी बादल को देखता हूँ तो, 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 उसकी तस्वीर बनने लगती है, उसकी तस्वीर बनने लगती है, जब भी बादल को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब भी बादल को देखता हूँ तो, उसकी तस्वीर बनने लगती है। और ये शेर बतौर खास यहाँ पर मौजूद हमारे अयूब समर साहब के हवाले से मैं ये शेर पढ़ना चाहूँगा, बतौर खास। समाअत फरमाएं। उसको महसूस जब मैं करता हूँ, अयूब समर साहब बतौर खास। उसको महसूस जब मैं करता हूँ, उसको महसूस जब मैं करता हूँ, उसको महसूस जब मैं करता हूँ, उसको महसूस जब मैं कर
बन के खुशबू महकने लगती है। बस उसको महसूस जब मैं करता हूँ, उसको महसूस जब मैं करता हूँ, बन के खुशबू महकने लगती है, बन के खुशबू महकने लगती। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह कासिम कमर साहब बहुत अच्छा माहौल बनाकर चले गए। क्या क्या शेर, तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़